क्या आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं लेकिन दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि लोन लेना सही है या गलत। तो ये वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। वीडियो पूरा देखिए वरना एक छोटी सी गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो में पर्सनल लोन को 4 मेजर पार्ट में समझेंगे। नंबर 1, पर्सनल लोन होता क्या है। नंबर 2, पर्सनल लोन क्यों लेना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। पर्सनल लोन के क्या नुकसान भी होते हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। थर्ड, पर्सनल लोन कब लेना चाहिए और पर्सनल लोन कब नहीं लेना चाहिए। नंबर 4, पर्सनल लोन घर बैठे कैसे ले सकते हैं। इन्हीं 4 पार्ट में लोन के बारे में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं पर्सनल लोन होता क्या है। पर्सनल लोन एक ऐसा कर्ज है जिसमें बैंक आपसे कोई सामान या गारंटी नहीं मांगता, ना घर गिरवी ना सोना चांदी गिरवी रखता। बस आपकी आय और आपकी सही पहचान होनी चाहिए तो आपको पर्सनल लोन बहुत इजी तरीके से मिल जाता है। अगला, पर्सनल लोन क्यों लेना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो नंबर 1, कोई गारंटी नहीं चाहिए होती, कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना पड़ता। नंबर 2, जल्दी मिल जाता है, 2 से 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पर्सनल लोन मिल जाता है, आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नंबर 3, किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं पैसों को, शादी, इलाज, पढ़ाई, यात्रा, किसी भी ज़रूरत के काम में पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, हर महीने की कितनी किस्त देनी है ये आपको पहले ही बता दिया जाता है जब आप लोन लेते हो कि आपको इतने मंथ की इतनी किस्त इतने रुपए की देनी होगी। तो सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर की जाती हैं, बताई जाती हैं। अगला, पर्सनल लोन क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके क्या बड़े नुकसान हैं। तो नंबर 1, पर्सनल लोन में बहुत ज़्यादा ब्याज दर लगती है, यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। होम लोन से 3 से 4 गुना ज़्यादा ब्याज लगती है आपकी पर्सनल लोन में। उसके बाद अगला, ईएमआई चुकाने पर क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। एक ईएमआई मिस करने से, यानी एक किस्त मिस करने से आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाता है और फिर आपको अगला लोन बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर मिलता भी है तो उसमें आपको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, यानी ज़्यादा ब्याज दर के साथ फिर आपको लोन मिलता है। अगला, ज़्यादा लोन लेने से कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। एक बार आप डेट ट्रैप पे फंस गए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इससे बाहर निकलना। मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो जाते हो, परेशान हो जाते हो जब आपके ऊपर ज़्यादा कर्ज हो जाता है। अगला, कुछ बैंक प्री पेमेंट चार्जेस लेते हैं, जल्दी लोन चुकाने पर बैंक को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ जाता है। अब थर्ड पार्ट में समझते हैं पर्सनल लोन कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। तो भैया नंबर 1, कुछ बहुत ही ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी है तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। आपको अर्जेंट पैसे चाहिए तब आप पर्सनल लोन लेना चाहिए, और आपको कोई दूसरा रास्ता या दूसरा ऑप्शन ना बचा हो तब आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। कब नहीं लेना चाहिए, तो भैया शौक़ पूरा करने के लिए तो पर्सनल लोन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। किसी के बहकावे या किसी के सजेशन पे, किसी दूसरे के ज्ञान देने पर भी पर्सनल लोन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए भी पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। मोबाइल, एलईडी, लग्जरी शॉपिंग के लिए भी पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। अगर पहले से आपके ऑलरेडी लोन चल रहे हैं, किस्तें जा रही हों, तब बिल्कुल भी लोन किसी भी प्रकार का नहीं लेना चाहिए। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें। अब बात करते हैं पर्सनल लोन कैसे लें, कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें। अपना क्रेडिट स्कोर देखें, 700 से ऊपर स्कोर होने पर आपको कम इंटरेस्ट रेट पर बहुत सारे बैंक पर्सनल लोन ऑफ़र करते हैं। अब क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाएं ये किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। सिंपल आपको बताऊं तो क्रेडिट कार्ड में जो आपको आपकी लिमिट के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं उन्हें खर्च करने और समय पर डिपॉजिट करने पर आपका स्कोर बढ़ता है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। कार्ड ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है।
अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं भी है तब भी आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं, पर्सनल लोन ले सकते। अगला, पर्सनल लोन के लिए सही बैंक का चुनाव करें। SBI, HDFC, ICICI, कोटक, सबका ब्याज दर कंपेयर करें, यानी इंटरेस्ट रेट कंपेयर करें। जिनका कम इंटरेस्ट रेट और कम चार्जेस हैं उन्हीं बैंक से लोन लें। अगला, लोन की राशि तय करें। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही लोन लें। फालतू का एक्स्ट्रा लोन बिल्कुल भी मत लें, अन्यथा आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा और जितना बड़ा लोन होगा उतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। तो जितना आपको ज़रूरत है उतने पैसे का ही लोन लें। पर्सनल लोन के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट के बिना आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 पैन कार्ड, नंबर 3 एड्रेस प्रूफ, नंबर 4 सैलरी स्लिप या ITR का लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट, नंबर 5 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, ये आपके पास कंपलसरी हैं, ये होना ही चाहिए। इनके बेस पे ही आपको पर्सनल लोन कोई भी बैंक प्रोवाइड करेगा। उसके बाद अगला स्टेप पे आपको ऑनलाइन या किसी बैंक ब्रांच से अप्लाई करना होता है पर्सनल लोन के लिए। KYC होती है, KYC में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, आपका एड्रेस वेरीफाई होता है और आपकी डिटेल वेरीफाई होते हैं। जब ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाते हैं और अप्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद आपको लोन आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी अप्रूवल मिलते ही, KYC कंप्लीट होते ही आपको कुछ मिनट के अंदर पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, पर्सनल लोन लेना अच्छा भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इसे ज़रूरत के लिए ले रहे हैं या शौक करने के लिए। ध्यान रहे, जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही लोन लें। किसी के ज्ञान पे, किसी के सजेशन पे, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी लोन मत लें। तो दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन, किस ऐप के माध्यम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि जो भी वीडियो आए आपको तुरंत अपडेट मिल सके। धन्यवाद।